जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का थैंक यू करूंगा कि उन्होंने इस लायक हमें बना दिया आज कि हम कुछ सत्संग करने लायक हुए, इन द सेंस कि ना हम होते, ना हमारी जिंदगी थी, ना हम फिजिकली फिट थे, ना मेंटली फिट थे, कि इस लायक ही नहीं थे कि किसी के आगे कुछ बोल सके या कुछ कर सके। लाइफ वॉज टोटली फिनिश्ड। मैं 2006 में गुरु जी के पास गया था। सबसे पहले मैं यही, जब भी मैं सत्संग करता हूं सबसे पहले मैं यही बताता हूं कि गुरु जी इज द ओनली भगवान जो जिंदगी दे सकते हैं, और जो भगवान जिंदगी दे सकते हैं वो सब कुछ दे सकते हैं। मकान, दुकान, गाड़ियां तो हमारे पैकेज में ही है। मैं 2006 ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त के आसपास में गुरु जी के पास गया था। माई हेल्थ वॉज टोटली गॉन एंड बिजनेस भी मुझे बहुत नुकसान हो गया था। आई हैड अ ह्यूज इशू इन माई बिजनेस। मतलब कि मैं, आई वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ साई बाबा, आई वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ बजरंगबली। तो मैं ऐसे किसी बाबा पे जाना नहीं चाहता था। मेरी सिस्टर है जो कि शानली आंटी, जिन्होंने कल सत्संग किया था, वो गुरु जी के पास हमें लेके गई थी। आप बिलीव करेंगे, मुझे 2 लोग पकड़ के, एम्पायर स्टेट मंदिर जो लोग देख चुके हैं या जा चुके हैं पता है कि मेरे को 2 लोग पकड़ के गेट से लेके गए। तो मेरे को जो हमारे जीजा जी थे उन्होंने बोला कि, मेरी आंटी जो शानली आंटी, उन्होंने बोला कि गुरु जी अंतर्यामी है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं, गुरु जी को सब कुछ पता होता है, तुम कुछ बोलना नहीं वहां जाके, अपनी प्रॉब्लम मत बोलना, वो बात नहीं करते गुरु जी। मैंने कहा अच्छा छोड़, जो भी है अब चल, क्योंकि अब मैं तो बहुत बुरा फंस चुका हूँ, लेट अस गो एंड सी व्हाट हैपेंस देयर। मैं ऐसे गुरु जी के पास गया, मैंने देखा बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैंने कहा हमें क्या पता, चलो जो भी है। मैं पकड़ पकड़ के लाइन में लग लग के अंदर मैं गुरु जी के आगे मत्था टेका। मैंने जो गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी बोला तेनू की प्रॉब्लम है। मैंने कहा गुरु जी मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ हैज बिकम टोटली हेल, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरी हेल्थ भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तो अगली बार आई हो लोटा लेके आई हो। मैं नेक्स्ट संगत डे, मुझे ध्यान नहीं जो भी था, मैं नेक्स्ट डे बाइट गुरु जी के पास दोबारा गया। मैं फिर लाइन में लगा, चल तो पा नहीं रहा था। मैं गुरु जी की लाइन लगा, मैंने कहा गुरु जी को कौन सा ध्यान कि कौन आया था उस दिन इतनी भीड़ में। मैं फिर लाइन में लग गया, मैंने ऐसे गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी ने बोला तेरा नाम क्या है? मैंने बोला गुरु जी मेरा नाम रवि ग्रोवर है। गुरु जी ने बोला अपनी डेट ऑफ बर्थ बता। मैंने गुरु जी को डेट ऑफ बर्थ बताई, वो भी गलत बताई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गुरु जी ने कहा जा तू ऐश कर, कल्याण की था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो जो बोल दिया, अब चलने जाते हैं बाहर। मैं लंगर खा के वहां से बाहर निकला। फिर गुरु जी ने एक दिन मेरे को बुलाया। फिर गुरु जी ने बोला, एक बारी मेरे को, मेरी सिस्टर को बोला कि जा अपने भाई को बुला के ला। तो मैं फटाफट गाड़ी में गुरु जी के पास पहुंचा। मैं गुरु जी ने बोला बड़ा चंगा मुंडा है, जा कल्याण करा के ऐश कर, तेरी एडमिशन हो गई थे। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मुझे तो समझ कुछ आया नहीं। बट धीरे 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 विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स मेरा हेल्थ स्टार्टेड इंप्रूविंग अ लॉट। बिजनेस में मुझे जो नुकसान हुआ था, जो में इश्यूज थे, वो ऑटोमेटिकली बोलो या हम बोले कि गुरुजी ने खत्म कर दिए। कुछ ऐसी चीजें थी जो हम अवॉइड नहीं कर पा रहे थे अपनी बिजनेस के अंदर, की वी वर कंपल्सरी टू डू सर्टन थिंग, बट दोज पीपल हु हैड जस्ट क्रिएटेड द इशू, दे केम अप टू मी एंड सेड कि वी डोंट वांट टू वर्क विद द कंपनी। सो दैट वाज लाइक गुरुजी's डिसीजन, कि उन्होंने उनका दिमाग फेरा। जो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे, दे जस्ट बिकेम फ्रेंडली एंड दे लेफ्ट द जॉब, व्हिच आई वाज कुड नॉट हैपन इन माय लाइफ टाइम। गुरुजी ने उसके बाद, गुरुजी ने क्या चमत्कार किया आपको बताएं, कि जो बिजनेस हम माइनस 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 में चल रहे थे, उसके बाद वी हैव नेवर लुक बैक, नेवर टिल टुडे। इस बात को भी आज 14 साल हो चुके हैं, 2020 में खड़े हैं। वी सिंस दैट डे वी हैव नेवर लुक बैक। बट यस, उसके बाद 2007 में गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। अब मैंने ये, जब गुरुजी ने चूल्हा छोड़ा, हमने कहा हम तो कहीं के नहीं रहे, अब तो हम कहीं नहीं जाते। गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी ने संभाल रखा था, बट विश्वास तो मुझे गुरुजी पे भी नहीं था। बट मैं कहता था कि गुरुजी ने, मेरे साईं बाबा मेरे फादर हैं, बजरंगबली मेरे कुछ और हैं, बट बेसिकली मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब तो मैं किसी के पास भी नहीं जा रहा। सब में से भगवान तो सारे नाराज हो गए क्योंकि मैं तो गुरुजी के पास जा रहा हूं, है ना, और अब गुरुजी रहे नहीं, तो अब मैं क्या करूं आगे। सो दैट वाज अ कंफ्यूजन इन माय माइंड, व्हिच वाज लाइक कि अब साईं बाबा ने भी मेरे को छोड़ दिया होगा जब तक कि मैं गुरुजी के पास जाने लग गया था। सो दैट वाज माय, दैट वाज द थिंग। Then I shared a satsang in some satsang I shared that this is the problem that I'm having in my mind, कि भाई गुरुजी तो रहे नहीं और साईं बाबा ने मेरे को छोड़ दिया, बजरंगबली ने छोड़ दिया, बिकॉज आई एम नोवेयर नाउ। बट तो मुझे एक बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैसेज मिला कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी कहीं नहीं गए, और सेकेंडली मुझे विश्वास तो किसी पे ही नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कराने निकला। वो दिन है और आज का दिन है। मैं ये नहीं, मैं बोलता हूं आई एम मे बी द वर्स्ट ऑफ द लॉट ऑफ द संगत। मैं किसी भगवान के यहाँ नहीं जाता, मैं कोई किसी माता के
दरबार नहीं जाता, मैं कोई बजरंगबली के मंदिर नहीं जाता, मैं सिर्फ जाता हूं तो गुरुजी के मंदिर। ये नहीं मैं कहता मेरा किसी से कोई बैर है, मे बी हम तो गुरुजी और भगवान किसी भगवान के कीड़े मकोड़े जैसे भी नहीं है, बट यस मैं ये सोचता हूं कि मेरा ये मानना है कि गुरुजी जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, मेरी लाइफ सॉर्ट आउट करी, ही इज द ओनली भगवान एंड ही इज माई गॉड फादर ऑल माइटी एंड दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ गुरुजी के जाने के बाद के एक्सपीरियंसेस। मेरे बेटे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई स्टमक में, ये है 2008-9 की बात। मेरा बड़ा बेटा, उस वक्त एक ही बेटा था, अब तो एक और बेटा गुरुजी ने मेरे को दिया है। तो मेरा बड़ा बेटे को प्रॉब्लम हुई कोई स्टमक की। तो जब हम डॉक्टर को दिखाने गए, वो भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स, तो उसने बोला आई एम वेरी सस्पिशियस अबाउट समथिंग कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। तो मैं नेक्स्ट डे गुरुजी के पहले नाम लिया, गुरुजी मेरे को ड्रीम में आए, मैंने देखा कि मैं बड़े मंदिर में बैठा हूं, गुरुजी उस फोटोग्राफ में से बाहर निकलते हैं, स्माइल करते हैं और वापस चले जाते हैं। और आप शायद जानते हो रश्मि आंटी वहां बैठी हुई हैं गुरुजी के पास। मैंने जस्ट यही देखा। नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर अल्ट्रासाउंड। गुरुजी ने कल्याण ऑलरेडी कर चुके थे, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर इज अ वेरी नोन पर्सन इन दिल्ली बिकॉज आई एम इनटू मेडिकल इवेंट्स। वो डॉक्टर ऑल आर माय फ्रेंड्स, मैं उनके पास फटाफट अपॉइंटमेंट ली कि भाई इसको आप फटाफट अल्ट्रासाउंड करो। ही वॉज लाइक 7, 8, 10 years old। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सब अल्ट्रासाउंड कराया, कह रहे कि तुमने अल्ट्रासाउंड कराया ही क्यों, क्या देखूं मैं इसके अंदर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट दैट वाज ओनली थिंग कि मैंने दैट व्हाट हैपेंड। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद मैं गुरुजी के मंदिर गया, गुरुजी का शुक्राना करने गया, थैंक यू करने गया। मैं गुरुजी के पास जो वहां मत्था टेका, मैंने देखा रश्मि आंटी वहां बैठी हुई है। अब मैंने कहा वाई शुड आई टॉक अबाउट इट, अगले को लगेगा पता नहीं मैं क्यों बात करना चाहता हूं, यू नो दैट वे। तो मैं फिर भी उनके पास गया। मैंने वो कुछ नहीं बताया बात, मैंने उनको बस ये बोला, मैंने कहा आंटी गुरुजी कल मेरे पास रात को ड्रीम में आए थे और ऐसा ऐसा हुआ, और वो फेस गुरुजी बाहर आए, हंसने लगे, आप सामने बैठे हुए थे एंड दैट्स इट। मैंने जय गुरुजी किया, आई केम आउट। मैं जो बाहर निकला, शी कॉल्ड मी फ्रॉम द बैक, आई वॉज नॉट इवन नोइंग हर नेम एट दैट टाइम। तो शी सेड आपको मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने बोला अच्छा आंटी बताइए। कह रही है गुरुजी का मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मैंने कहा व्हाई शी इज टॉकिंग टू मी लाइक दिस। मैंने तो कुछ बात ही नहीं करी उनसे, ना मैंने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया, ना अपने बेटे की बात करी, ना मैंने कुछ किया। बट शी सेड तुम बैठो 2 मिनट। मैं बैठा उनके साथ। उन्हें बोला मुझे ना एक गुरुजी ने ना एक बारी बोला था एक आंटी को फोन करके कि उन्हें फोन करके बोल कि, और उन आंटी के पेट में बहुत दर्द था, सेम सिमिलर टू एज द पेन इन माई स्टमक ऑफ माई सन। तो मैंने उनको कोई बात नहीं बताई इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला कि उनके कमरे के पास एक जल प्रसाद पड़ा है, उन आंटी को बोलो वो पी नहीं रही है, वो जल प्रसाद पी ले। एंड द सेम थिंग आई कोरिलेटेड बिकॉज माई सन हैड द स्टमक एक एंड दैट लेडी विच गुरुजी मस्ट हैव टोल्ड हर मे बी आई डोंट नो व्हेन, बट दैट शी टोल्ड मी। And I said, why you are telling me about this? I never have talked to you about this. She said, I don't know. I am telling you this thing. That's it. मैंने बोला ठीक है, that's it. That is गुरुजी's कल्याण। उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं जहां गुरुजी ने मेरे को, और वो तो which is goes without saying कि गुरुजी ने मेरी और मेरी पूरी फैमिली को कितनी बारी लाइफ ब्लेस की है जो हमें पता है, उससे ज्यादा की होगी तो वो गुरुजी को पता है। ये है 2008-9 की बात। I had some meeting in अहमदाबाद। तो और मेरी बड़ी सिस्टर के यहां गुरुजी का सत्संग था। तो she told me that you stay for the satsang. I said okay, I will try. Then I spoke to the client. He said नहीं, आपको कल किसी भी कीमत पे आपको कल अहमदाबाद आना है। मैंने बोला what's so important? I mean it's okay कि नहीं आऊंगा तो it's okay. Somebody else will come from my office. Say no, you have to come. I said fine. Then I told my sister, hey, whatever I do, कि बट मेरे को गुरुजी ने ये सत्संग ड्रीम में भी दिखाया था। मैंने उसको बताया कि इस दिन तेरे यहाँ गुरुजी का सत्संग होना है और ये चीजें लंगर में बननी है। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू ट्रैवल, बट सत्संग वॉज हैपनिंग इन आवर हाउस। मैं सुबह मॉर्निंग फ्लाइट में गया, तो मैं आपको बता दूं गुरुजी ने करी कैसे लाइफ ब्लेस करी। मैं वहां लाइन में लगा अहमदाबाद जाने के लिए। तो मैं जो आके वो जो काउंटर पे बोला कि मुझे ना एक पर्टिकुलर सीट, आइल सीट दे दीजिए। तो शी सेड नो आई डोंट वांट टू गिव एनी आइल सीट टू यू बिकॉज देयर इज नो सीट अवेलेबल इन द एयरक्राफ्ट। आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग, हु इज एट 6 o'clock गोइंग टू अहमदाबाद? So she told me there are 156 passengers on board today. मैंने बोला ओके फाइन, गिव मी एनी सीट। मैं हवाई जहाज में बैठा, एयरक्राफ्ट उड़ गया, वी वर अबाउट टू लैंड अहमदाबाद।
which was like, and एक गुरुजी, if everybody knows about गुरुजी when they're doing satsang, की गुरुजी के एक peculiar गुरुजी की fragrance आती थी, एक body में से smell आती थी. तो हमारी एक आदत है, तो when we were about to reach अहमदाबाद, तो ऐसे चलो गुरुजी अहमदाबाद घूमे. तो हमारी एक आदत ही ऐसे बोलने की from the beginning कि चलो गुरुजी आप अहमदाबाद घूमें, गुरुजी चलो आज साथ चले. You know that is our, you know, that's the way of thinking. That's it. तो मैं गुरुजी को ऐसे बोला, गुरुजी चलो अहमदाबाद आ गया कि अहमदाबाद चलते हैं, अहमदाबाद घूम के आएंगे. इतनी देर में मेरे को ना गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस आई. वाह, मैंने कहा वाह गुरुजी, अब यहाँ भी आ गए हो, चलो बढ़िया. द हवाई जहाज, वो एयरक्राफ्ट वाज अबाउट टू टच द ग्राउंड, मींस मे बी इन अबाउट another 2-3 seconds it took off from the runway. Just 1 second, maybe 2 seconds before the landing, it just took off, and there was a blackout at the airport, which was very unusual. Or after the flight again took 2-3 rounds, and the pilot got really panicked and announced we have a great emergency in the aircraft. And said, I said, okay, I don't know what is wrong. Then again, anyway, we landed. And गुरुजी का वो मुझे दिमाग में बताई कि एक बचाने वास्ते मैंने 150 बचाने पड़ गए. So because of गुरुजी had to bless me and give me life extension. So the entire aircraft landed soundly, and even the pilot announced, we have never seen this kind of thing, that at a runway we had a blackout. We don't know what was it. So that was Guruji's blessing. Same day in the evening for the Shukrana, the satsang was already planned in my sister's. So that is how the Guruji, you know, is गुरुजी ने मेरे पे, मैं तो ये बोलूंगा कि गुरुजी हमें इसलिए मिले हैं कि हमारे तो बहुत खराब कर्म थे. गुरुजी ने कहां कहां मेरे को बचाया नहीं है जिंदगी के अंदर. मेरे से गुरुजी ने इतने दान करवाए हैं. गुरुजी ने एक बारी ड्रीम में आके मेरे को बोला कि तूने 26 शौलें बांटनी है. गुरुजी ने मेरे को बताया वो शौलें किससे लेनी है. वो मेरे इन-लॉज के यहाँ एक some Muslim guy used to come in from Kashmir to give shawls. He told me कि इतना अमाउंट ही पे करना है. That's it for all 26 and plus 1, 27 for me. गुरुजी ने दिखाया मेरे को कि इनको शौलें देनी है. Then even that Kashmiri guy, the Muslim guy, also agreed at a price कि भाई इससे ज्यादा I can't give it to you because it's Guruji and it has to be the best quality available. Then I bought that from him and distributed. गुरुजी ने पता नहीं हमारे कौन कौन से सिंस पे पर्दे डाले, हमें नहीं पता कौन सी शौलें डाली, किन कौन को, जो गुरुजी ने हमें बोला उनको हमने गुरुजी दे दिया. बाकी हमने संगत में जो जिसको हमें लगा देना है उनको दे दी. तो दैट इज गुरुजी ने एक बारी मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, ये 2017 का सत्संग मैं आपको बताता हूँ. 2017 में आई वॉज ट्रैवलिंग टू यूएस फॉर अ हॉलीडे. मैं एयरक्राफ्ट में बैठा, चला गया. आई वॉज इन ऑरलैंडो. मुझे गुरुजी का ड्रीम आया. मेरे को ड्रीम आया कि आई एम इन एम्पायर स्टेट गुरुजीज मंदिर, एंड जो मैं मंदिर में जाता हूं, मैं वहां बोलता हूं कि मेरे को अंदर जाने दीजिए. गुरुजी ने, वहां पर सेवादार खड़े थे, सेवादार मुझे कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, गुरुजी मना किया है. मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी को पता है, यू नो, बीइंग लिटिल बिट इगोइस्टिक ऑन दैट इन द, यू नो, इन ड्रीम. मैंने बोला गुरुजी को पता है हम पुराना आते हैं, आप अंदर जाने दो. तो मैं अंदर जाता हूँ, गुरुजी को मत्था टेकता हूँ. आई केम बैक, आई एम इन अ टैक्सी एंड आई मीट विद एन एक्सीडेंट. मैं जो एक्सीडेंट मीट करता हूँ, आई कॉल्ड अप माय आंटी कि वो फोन उठाए, शी डिडंट पिक अप माय फोन. देन अगेन आई कॉल्ड अप इन ड्रीम कि भाई तू फोन उठा. शी डिडंट पिक अप द फोन. देन शी पिक्ड अप द फोन. आई सेड आई एम गोइंग टू द मैक्स हॉस्पिटल व्हिच आई स्टे इन दिल्ली ओनली, इन शिवालिक, व्हिच इज क्वाइट नियर फ्रॉम, आई व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम मंदिर एम्पायर स्टेट से. आई सेड मैं मैक्स जा रहा हूं, तो फटाफट आ जा. मेरा यहाँ पर आता है, मैं जब मंदिर से बाहर निकलता हूँ, फॉरगॉट टू टेल यू, जब मैं एम्पायर स्टेट मंदिर से बाहर निकलता हूँ तो वहां जो आंटी है, सुधा आंटी, मेरे को एक घड़ी देती है, अब रिस्ट वॉच, इन द ड्रीम. देन आई केम बैक. देन मैं आता हूँ, फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा ड्रीम ये खुल जाता है. मेरा ड्रीम खुल जाता है, बात खत्म हो गई. आई कॉल्ड अप माई सिस्टर इन दिल्ली. ऐसे गुरुजी का मेरे को ड्रीम आया था, यू नो, आई मेट विद एन एक्सीडेंट इन द ड्रीम एंड आई वेंट टू बैक. मेरे पेट में बहुत तेज चोट लग गई थी. शी सेड नहीं, फिर गुरुजी, यूजुअली एवरीबडी सेज कि गुरुजी जब टाइम मनाते हैं, गुरुजी बाहर भेजते हैं, एंड यूएस इज 1 डे अर्लियर देन अस. सो दैट इज द ओनली थिंग कि गुरुजी ने तेरे को एक दिन पहले कर दिया और तेरे जो प्रॉब्लम्स थी वो निकाल दी. आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वेंट टू गुरुजीज. आई हैड नो प्लान्स टू विजिट गुरुजीज न्यू जर्सी मंदिर, बट येस, बिकॉज आई ऑलरेडी प्लान फॉर अटलांटिक सिटी. Then I called up the, you know,
द ट्रैवल एजेंट की मेरे वो टिकट की कैंसिलेशन अगर तू पे नहीं करेगा, अगर चार्ज नहीं करेगा मेरे को कैंसिलेशन अटलांटिक के होटल्स की, देन आई विल चेंज माई प्रोग्राम। तो विच इज ऑन गुरुजी's ग्रेस की गुरुजी ने मेरे को बुलाना ही था। मैं वहां गया, मेरी टिकट की कोई कैंसिलेशन नहीं लगी, मेरे होटल्स की कोई कैंसिलेशन नहीं लगी, जबकि Booking.com नेवर रिटर्न बट ही रिटर्न मी एंटायर मनी फॉर माई स्टे। मैं फिर उसके बाद न्यू जर्सी मंदिर गया। आई वॉज मतलब 2 बारी गए। मेरा मन था कि गुरुजी के सामने बैठूं, मुझे आगे वाली सीट मिली सबसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। अगर जो लोग गए देखा है तो फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले आगे आगे हमें बिठा के गुरुजी की जो वहां स्वरूप लगा हुआ उसके आगे हम बैठे, लंगर किया, वापस आ गए। दैट वॉज द एंड ऑफ द ट्रिप एंड दैट हैपेंड एंड आई केम बैक। The very different thing I'll tell you that from the US we came back to London for a week. Then from London we had a flight again to Delhi, which is after 15 days of this dream. After 15 days, when I was coming from London to Delhi, it was a morning flight. All the flights in from London are in the morning hours. So I was sitting in the aircraft, I slept. And I went to that dream again. मैं वापस उस ड्रीम में जो 15 दिन पहले पहुंचा था, मैं वापस उस ड्रीम में पहुंच गया। इट इज वेरी शॉकिंग। मैं उसके बाद जो है मैं उस ड्रीम में पहुंचा और मैं उस ड्रीम में एम्पायर स्टेट मंदिर गया हूं आफ्टर कमिंग टू दिल्ली। मैंने वहां पर बोला कि मैं ना मुझे एक ड्रीम आया था व्हेन आई वाज इन यूएस, ऑरलैंडो में था, मुझे एक ड्रीम आया कि मैं गुरु जी के मंदिर ऐसे ऐसे आया था और मेरा यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। वहां सुधा आंटी आती है बाहर से, मेरे को एक घड़ी देती है, यू नो, और लिसन सुधा आंटी ड्रीम के अंदर आ गई। See, this is reality I'm telling you in a dream only, and this is all in dream. कि सुधा आंटी आगे देखिए मुझे, आंटी यही मैं बोल रहा था, आंटी आगे मुझे घड़ी दे दी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। दैट्स इट, मेरा ड्रीम टूट गया। मैं वो देखा, मैं वापस आया इंडिया। देन अगेन आई स्पोक विद समबडी, सिस्टर से बात की, मैंने कहा ऐसा। सो गुरुजी ने कहा जब मुझे वो वापस उस टाइम जोन में भेजा था, मुझे वापस इस टाइम जोन में लाना तो था ही, बिकॉज दैट इज वन डे अर्लियर एंड नाउ आई एम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ इन दिल्ली। दिस ड्रीम डजंट स्टॉप हियर, दिस एक्सपीरियंस ऑफ गुरुजी डिडंट स्टॉप हियर। उसके बाद मैंने बोला एज ए ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हमने कहा कि चलो, दिमाग में था कि सुधा आंटी को, सुधा आंटी जो एम्पायर स्टेट में रहती है, जो वहां शी स्टेज देयर, कि उनको बोलता हूं मैं एक दिन जाके कि ऐसा ऐसा मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था ना। मैंने कहा फिर आंटी ये ना सोचें कि मैं घड़ी के लिए बोल रहा हूं उनको, यू नो, दैट वाज माय विजन। सो माय ऑफिस इज जस्ट बैंक ऑपोजिट एम्पायर स्टेट। सो जब मैं वापस आया 7 जुलाई, आई थिंक देयर वाज सम गुरु पूर्णिमा फंक्शन एंड सो माय वाइफ कॉल्ड मी अप कि तुम ना एक ऑफिस से आ रहे हो तो एम्पायर स्टेट मंदिर चले जाओ। मैं एम्पायर दिल्ली में वापस आ गया था, मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं वापस यूटर्न लिया और मैं एम्पायर स्टेट मंदिर चला गया। एम्पायर स्टेट मंदिर में बैठा, वहां संजय अंकल थे, मैंने मत्था टेका तो उन्होंने बोला बच्चों के लिए प्रसाद ले जाना घर पे। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गुरुजी के पास आधा घंटा 20-15 मिनट बैठा हूंगा, बट वी ऑल आर बैड ह्यूमन बीइंग्स, अगेन आई विल टेल यू, स्पेशली मी। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, ऐसे किया, मेरे दिमाग में तो फिर बात आई, मैंने गुरुजी सब तो ठीक है, घड़ी तो मिली नहीं आज तक, चलो ठीक है, मैं बोल के उठ गया बस ऐसे ही। मैं जो बाहर निकला, आई वॉज वेटिंग फॉर सुधा आंटी, संजय अंकल टू गिव मी फॉर प्रसाद फ्रॉम द मंदिर, बिकॉज फॉर माई फैमिली एंड चिल्ड्रन। मैं जो बाहर आया तो आंटी ने बोला ये गुरुजी की तरफ से आपको एक एनवेलप और गुरुजी की तरफ से आपको एक चोला, ये आपके, मुझे नहीं पता क्यों। आई सेड ओह शिट। मैंने कहा आंटी मैं आपको अब गुरुजी का ना पूरा सत्संग सुना। फिर मैंने ये पूरा अपना ड्रीम वाला सत्संग आंटी को सुनाया। Then she told me that Guruji has given you this envelope to buy the watch. So I bought that watch from that money. Jai Guruji. This was like amazing satsang of my life. But Guruji ने मेरे से इतने काम करवाए हैं, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, वो मेरी फैमिली को। माई फादर गॉट अनवेल्ड 1.5-2 years बैक बिकॉज माई चाचा जी एक्सपायर्ड। मैं बताऊं, गुरुजी कहते हैं जब सबसे माड़ा टाइम आता है मैं तुम सबको बुला लेता हूं। मैं तो, हम मानते थे इन चीजों को, बट एक्सपीरियंस गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से कराया। माई फादर गॉट अनवेल, वी डू दिस साउंड सेवा फॉर द मंदिर इन फंक्शंस एंड ऑल। सो आप बिलीव नहीं करोगे, when my father was too unwell and mandir was closed for at that time because there was some big function happening, I don't remember which one, but बड़े फंक्शन के लिए 10-15 दिन मंदिर बंद रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बनी कि मैं मंदिर जा रहा था मेरे अपने फादर को लेके, और उन्होंने वहां जाके बस वो बैठ जाते थे
उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, कुछ भी होता था, ही सेड चलो, हम उतना ही वेट करते थे. इफ यू नो गौरव अंकल इन द मंदिर, ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि इनको आराम से पीछे बिठा दो, अंदर बिठा दो, हॉल में बिठा दो, लंगर करा दो. कई बार तो मैं लंगर भी खाया, कई बार ही छोड़ के आ गए बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग ही वॉज नॉट फीलिंग गुड. हम वापस भी आ गए. बट आप बिलीव करना, वो 10-15 दिन जो हम मंदिर गए, जो 3-4 महीने से वो बीमार थे, वो 10-15 दिन जो हम मंदिर गए, जो गुरुजी ने बुलाया, नॉट आई विल नॉट से कि हम गए, गुरुजी ने वो बुलाया क्योंकि वो हमारी जरूरत थी. एंड आफ्टर अ सर्टेन डे ही बिकेम टोटली फाइन. But I'm just telling you, this is all his blessing. Whatever, I will also tell all the Sangat that Guruji is not ordinary. Guruji एक ऐसे भगवान है कि जो हमने काल्पनिक वे में सोचते ना कि ऐसा हमारी जिंदगी में कभी हो सकता है, कभी ऐसा हो जाएगा. बट गुरुजी उन चीजों को हमारे ऊपर वॉश करते हैं. हमारे घर में एक छोटा सा दरबार है गुरुजी का घर में. तो हम, मेरी आदत ही है कि जब गुरुजी के हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक आदत ही बन गई, गुरुजी चलो घूम के आए, गुरुजी चले. गुरुजी के आने के बाद सबसे बड़ा हमें एडवांटेज जो एक मिला, एक वो मिली पॉजिटिविटी. हमारे साथ, मेरे साथ कुछ भी हो, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कितना बड़ा कुछ हो जाए, हमें पता है गुरुजी बैठे हैं, जो हमारे लिए सही है वो ही होगा. बड़े से बड़ी चीजें, आई मीन टू बिजनेस, बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलते, कई चीजें नहीं होती हम, और जबकि हम क्वालिफाई भी करते हैं, कैलिबर भी होता है, बट हम सिर्फ यही सोच के हमारी थिंकिंग गुरुजी इतनी पॉजिटिव कर दी है कि जो गुरुजी करेंगे इज ऑल गुड फॉर अस. जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा, जो नहीं मिला वो उससे भी अच्छा. Even if I have some back pain, about 10-15 days, let's say back pain, ऐसे गुरुजी ने कोई टाल रखा है, लेटो घर में आराम करो. So that is what, and I was such a coward person. I will tell you, before Guruji, I was such a coward person. इतना नेगेटिविटी मेरे अंदर थी कि अगर मेरे को डर लगता था, बिकॉज गुरुजी को हमने कभी किसी भगवान को प्यार ही नहीं किया था. बट अब हमें ये पता है कि हम गुरुजी से, स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, बट मुझे तो, हमें पूरी फैमिली एंड मी स्पेशली लव गुरुजी. इससे ऊपर ना कभी कोई भगवान था, ना कभी आएगा. मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को तो, छोटे बच्चे जो है मेरे घर में, उनको तो ये भी नहीं पता कि और कोई भगवान होता है एक्सेप्ट गुरुजी, बिकॉज वो जब से पैदा हुए सिर्फ गुरुजी के ही गए. गुरुजी ने मेरी मदर की हेल्थ ब्लेस करी, मेरी वाइफ की हेल्थ ब्लेस करी, मेरे बच्चे पैदा किए. आपको मैं बता ही नहीं सकता. 2013 माय सन गॉट, 2014-13 माय सन गॉट अनवेल. आप बिलीव करेंगे कि उसको पहले उसको डेंगू हुआ, फिर उसको टाइफाइड हुआ. ऑलमोस्ट अ मंथ विद इन द हॉस्पिटल. आई यूज्ड टू प्रे टू गुरुजी, गुरुजी इसको ठीक करो. आप माने जितनी बारी मैं अपना, हम पूरे दिन हम हॉस्पिटल में ही रह रहे थे, मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा. तो जब भी मैं आंखें बंद करूं, मुझे सिर्फ अपने बेटे की डेड बॉडी नजर आती थी, विच आई कुड नॉट शेयर विद माई वाइफ. Obviously, I cannot share with my auntie that this is what I see. But he had a very bad time. My son had a very bad time for about a month. उसके बाद जब मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया, उसको प्लेटलेट काउंट की जरूरत पड़ गई. वी अरेंज्ड इट, बट यस गुरुजी ग्रेस, वो प्लेटलेट गुरुजी ने ऊपर कर दिए. So there was no transfusion done. We from the hospital we straight away took him to the बड़ा मंदिर. And I was, पीछे मंडे का दिन था, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ, आंटी के साथ बैठा था, मेरी सिस्टर भी थी, हम सारे लोग बैठे हुए थे. तो मैंने अपनी आंटी को बोला, मैंने कहा तेरे को पता है कि ये जब इसकी तबीयत खराब थी तो हम क्या करते थे, जब भी मैं अपना आंख बंद करता था मेरे को लगता था कि इसकी डेड बॉडी पड़ी है. तो मैं वो, यू नो व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी, यस इवन आई यूज्ड टू सी द सेम. Both we were sitting, and I told my sister, she came after 5 minutes in the mandir, we were sitting on the back side near the music room, and I told her that, you know what, I used to see the dead body, and so will as my wife. You know what my sister like, Kiri, I know about it. So that was Guruji's grace, that he is hale and hearty, absolutely fine, and leading his normal life. मुझे तो ये लगता है आज की डेट में, टुडे इतना खराब समय आ गया है, एक नॉर्मल जिंदगी भी इज द बेस्ट दैट व्हाट वन कैन हैव इन हिज लाइफ टाइम. गुरुजी ने मेरे से इतने दान करवाए हैं, इतने. गुरुजी ने मुझे एक बार एक बोला, एक आंटी को इतने पैसे देने, मैं कैसे दे दूं? गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया. अब मैं कैसे जाके बोल दूं किसी को कि डू आई हैव टू गिव, गुरुजी हैज टोल्ड मी टू गिव यू सच एन अमाउंट. देन आई कॉल्ड दैट लेडी एंड आई स्पोक टू हर कि आंटी ऐसा ऐसा है. दो आई न्यू हर not too well, but how can I offer somebody कि भाई गुरुजी ने दिया है? Then
I spoke to her for a couple of minutes over the phone, talking about Guruji, and then ultimately when she came to a conclusion that she's in short of certain money, which Guruji has the exact amount that she was in need of, that Guruji told me to give it to. So I said, Auntie, this is from Guruji's side, but that has nothing to do with me. But that's what he has told me. कि ये नहीं है कि गुरुजी ने सिर्फ मेरा ही कल्याण करना है. गुरुजी ने किससे किसका कल्याण कराना है, किसको बुलाना है, किसके साथ आपको होना है. Everything is planned by him. Obviously, we cannot see anything beyond the, beyond the door, beyond the wall. But he knows. तो हम सबसे गुरुजी की रजा में रजा. That was the, the best thing that one can understand. And I will tell you, leave it to him. Let him decide. We all are, we get restless. All of us, even me. I'm not saying that I'm telling you I'm the worst of the lot. But the Guruji ka bahut sir khata hu cheezon ke liye. But the only thing, but I know Guruji will only give me what is good for me. What is bad for me will not happen. That is my, I tell you, Guruji 2018 की बात है. मैं अपने काम से आउट ऑफ कंट्री गया. गुरुजी की एक और ब्लेसिंग बताता हूँ जो गुरुजी ने मुझे लाइव ब्लेस करी. मैं आउट ऑफ कंट्री गया 2018 में चाइना फॉर माई वर्क. वहां पर मैं सोया रात को, मुझे ड्रीम आता है कि मैं जो है आई एम डेड एंड आई एम टोटली लाइंग नेकेड इन अ हॉस्पिटल where my wife and my sister are standing there and my family doctor who is from Batra hospital is treating us. This all is happening in dream. And तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि मतलब I was so dead, which I can hear because I am unconscious state of mind. And then he's telling my wife that भाई तुमने जिसको याद करना है कर लो, he is gone. और वो सब जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करे जा रहे हैं. In my time when I am dead, in unconscious state of mind, I am also doing Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji, and suddenly my breath comes back. And believe me, when I woke up, I was thinking the same way. I was thinking the same way, and the way I was thinking in my dream. It took me a lot of time to come back. Maybe this is what the Guruji blessed me with a new life. That is why that is what happened. एक आपको मैं सत्संग सुनाता हूँ गुरुजी का. दिस इज ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नॉट एट ऑल इज एनीथिंग विच इज वी हैव मेड इट. बट हम पहले बोलते थे कि गुरुजी क्या सुना रहे लोग, गुरुजी के बारे में क्या बोल रहे हैं, ऐसा भी हो ही नहीं सकता. बट अब हमें लगता है कि माई इंटायर लाइफ इज प्लान्ड एंड बेस्ड ऑन ओनली ऑन गुरुजी. Last 6th July, and not this July, now 6th July, I was very excited to go to Mandir on 7th July. We do this sound and all seva at Mandir, So I was very excited to go to Bada Mandir on the 7th. But हमें डर था कि बहुत रश होता है, तो हम नहीं जाएंगे अंदर. ठीक है, that's it. But 6 July को, but I had again a meeting planned in Agra. So I just planned. मैंने बड़ा कोशिश किया कि वो मीटिंग को पोस्टपोन करके आगे ले जाऊं एक आध दिन. But that I could not avoid. I had to go to meeting and I planned that I will leave Agra at 6 and 7 and come back by 10, and again I'll go in the morning to Mandir. That's not a problem. But my meeting lasted at 10. Till रात को 10 बजे तक मेरी meeting चली. Then I called up my auntie कि I cannot go now, because tomorrow I don't know what time I'll get up, what time I'll come. Now I cannot go to Mandir tomorrow because this is all gone. अब मेरा तो मन था गुरुजी के जाने के लिए 7 जुलाई को. तो that would happen. मैं उसके बाद सो गया. I checked in the hotel and slept. 4:30 I got a dream of Guruji. You won't believe. I am seeing कि I am sitting in hall of the मंदिर. वहां पर अभी डेकोरेशन चल रही है. मैं वहां जाता हूं अंदर हॉल के अंदर, सबको बोलता हूं यहाँ लाइटें जलाओ. उन्होंने बोला अभी तो बहुत सुबह. मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइटें जलाओ, अभी डेकोरेशन करनी है हमने. लाइटिंग लगानी है तो अब कुछ नहीं होता, आप लाइटें ऑन करो. एंड आई सी गुरुजी वेयरिंग अ मेहंदी कलर चोला सिटिंग ऑन द चेयर. मैं गुरुजी को विश करता हूं, हैप्पी बर्थडे गुरुजी. गुरुजी कहते हैं आ गया तू? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. गुरुजी में फिर देखता हूं उठ के नीचे चेयर से, आसन से उठ के नीचे आके बैठ जाते हैं मेहंदी कलर चोले पहन के. मैं उनका पांव दबाने लगता हूँ. गुरुजी कहते हैं मुक्की मार. मैं गुरुजी के पांव दबाने लगता हूँ. मैंने कहा गुरुजी मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ. मैंने गुरुजी को बोला. गुरुजी ने बोला तेरा एक मुंडा है, तेरे 2 मुंडे, एक कुड़ी होनी चाहिए. मैंने कहा मैं तो गुरुजी से क्या बात कर रहा हूँ, गुरुजी क्या जवाब दे रहे हैं. मैंने बोला गुरुजी मेरा ने 2 बेटे हैं. गुरुजी कहते हैं
तेरा एक कुड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा गुरु जी अब कौन सी कुड़ी, अब कुछ नहीं हो रहा। उससे बात करी, फिर बात करते करते मैं गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरी आंटी की ना तबीयत ठीक नहीं रहती है। गुरु जी कहते हैं मेरे बेटे का नाम लेके उदय, उदय ना पढ़ाई वास्ते इमिग्रेशन वास्ते बाहर जाने वास्ते बोलेगा, उन्हें जान नहीं देना। मैंने तो कभी गुरुजी ना मैंने अपने बेटे को कभी बाहर जाने के लिए बोला पढ़ाई के लिए, ना हमने कोई ऐसी बात सोची, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। फिर मैंने गुरुजी को दोबारा बोला, गुरुजी मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। गुरुजी कहते हैं वो तेरे को जिद करेगा, उन्हें जान नहीं देना। मैंने बोला गुरुजी मैं तो उस वक्त गुरुजी से कोई और बात करने लग गया, मेरे को समझ ही नहीं आया। गुरुजी ने फिर मैंने बोला गुरुजी मेरी वाइफ की आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। फिर मैं तीसरी बार बोला तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं है, सोच दी कुछ है, कर दी कुछ है, जा ऐश कर। और मेरा ड्रीम टूट गया। मैंने गुरुजी से एक और बात, उसमें ड्रीम टूटने से पहले एक और बोली। मैं देखा कि मेरी सिस्टर वहां बैठी हुई है और उसका एक क्वेश्चन था कि तो मैंने उसको साइड में आके आता हूं और वॉल की तरफ, और मैं उसको बोलता हूँ कि ना सामने भी गुरुजी बैठे हुए थे, तुझे पता मैंने गुरु से, तो तूने बोला, उसने मुझे बोला तूने ये बात नहीं पूछी गुरुजी से। मैंने बोला मेरे को याद ही नहीं था तेरे बारे में पूछना कोई चीज। मेरा ड्रीम खत्म हो गया। दैट वाज, आई रोट दैट इट वाज अराउंड 4:45 in the morning. I called up my wife at 5 in the morning so I don't forget. मैंने पूरा उसको सत्संग नरेट कराया कि मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, तू सुन ले मेरी बात क्योंकि मैं भूल जाऊंगा सुबह उठ के। तो दैट व्हाट आई टोल्ड हर। Then I called up my sister at 8 in the morning. वरना I usually don't get up before 10-11 in the morning, but because मैं इतना एक्साइटेड था गुरुजी के लिए, I got up 8 in the morning. I called her. मैंने कहा पता तुझे पता है मेरे को रात को ना, आज रात को गुरुजी का ड्रीम आया था और ऐसे 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 आया, और मैंने, और लास्ट में तेरी बात आई तो तूने मुझसे आके ड्रीम में पूछा कि तूने मेरा ये बात ही पूछी गुरुजी से। तो मैंने बोला मेरे को याद ही नहीं रहा पूछना तेरे बारे में। देन शी सेड कि उसके बाद 5 बजे मुझे ड्रीम आया गुरुजी का, और जो सवाल का क्वेश्चन था वो गुरुजी ने आंसर मुझे दे दिया। दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग which was, it's not a coincidence. गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के यहाँ nothing is by chance, everything is by choice, and everything is choice by गुरुजी। जो वो कर रहे हैं, जो वो सोचते हैं, हम उसके लेफ्ट राइट भी नहीं सोच पाते हैं क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। So that is what, then we came back to Delhi. I came back to Delhi about 2 o'clock, 3 or 4 o'clock. We reached Mandir. Anyhow, it was so much of traffic jam inside. We reached. And thank him कि गुरुजी किसी तरीके से हम आपके दरबार पहुंच गए on 7th July. So that is, अगर हमने विश की थी मंदिर जाने की, गुरुजी ने वो छोटी छोटी विश भी पूरी करी और हमें वहां पर गुरुजी के उन्होंने हमें बुलाया वहां पर। मंदिर की आपको मैं सेवा का बताता हूं। In 2013, I had lot of my health issues again, with lot of depression. I lost about 10-15 kg, lot of burden on my head. मैं कहता था कि मैं ना ऐसे, मुझे किसी ने बोला आप सेवा पे जाओ, सेवा कर लो मंदिर में। मैंने कहा मैं नहीं जाता, वो सब पॉलिटिक्स है, मेरे को नहीं अच्छा लगता वहां जाके, मैं नहीं जाऊंगा, सेवा नहीं करूंगा मैं जाके। बट एनीहाउ, तो मैं फिर भी मंदिर जाता था और मैं मंदिर से बाहर ही निकल जाता क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती थी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। तो फिर ऐसे एक दिन, अगर आप जानते हैं सूद अंकल जो मंदिर में ही होते हैं, मेरे को वो जानते हैं थोड़ा बहुत, तो मैंने उनको ऐसे, वो मेरे को देखते थे कि तू गायब हो गया, वो हमें जानते तू चला गया, तो कह रहे हैं तू ना एक काम कर, तू सेवा पे आ जा। मैंने कहा अंकल देखो मैं सेवा पे नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं सेवा पे आ जाऊंगा मैं बीच में भाग जाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है, मैं नहीं खड़ा हो सकता। तो ही सर अच्छा तेरे पास परमिशन है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू जहां खड़ा हो जा, लंगर काउंटर पे सब्जी डाला कर, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, जब तूने जाना तू चला जाएगा बीच में से, तेरे को मना नहीं है। बिलीव संगत जी, इट्स बीन मोर देन 10 years आई एम स्टैंडिंग एट दैट पोजिशन। आई हैव नेवर एवर, मैं भाग के मंदिर से आया कभी। 10 साल से मैं मंदिर जा रहा हूं और 10 साल से मैं सेवा कर रहा हूं और मैं उसी जगह पे खड़ा हूं, लेकिन मैं कभी ऐसे में जो अंकल को बोला था कि गुरुजी ने मेरे को धीरे धीरे वहां पर सेवा करने से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैंने कोई मेडिकेशन नहीं करी, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कोई दवाई नहीं खाई। गुरुजी ने बल्कि मेरे को बोला कि मेरे को 2 मेडिसिन लगी, एक थायराइड की उसके बाद और एक पैल्पिटेशन की फॉर ब्लड प्रेशर। मैंने वो 2 दवाइयां खाना शुरू करी। गुरुजी ने मेरी सिस्टर को ड्रीम में दिखाया इसको 1 गोली लगेगी। आप बिलीव करिएगा 10 साल से मैं थायराइड की तो गोली खाई नहीं रहा, और मैं जितनी बार थायराइड टेस्ट कराता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल जो थायराइड एक बार जिसको हो जाए या जो मेडिकेशन शुरू कर ले उसका खत्म हो जाए, लेकिन बट आई एम ओनली ऑन वन बीपी मेडिकेशन फ्रॉम लास्ट 7-8-10 years, बट आई हैव नेवर हैड दैट सेकंड मेडिसिन, क्योंकि गुरुजी ने
एक ही बोली थी, तो दो नहीं लग सकती थी. सो दैट इज व्हाट द गुरुजी इज. मंदिर जाना, सेवा करना वॉज माई नीड, नॉट गुरुजी. वहां तो लाखों लोग प्यार करने सेवा करने के लिए, बट यस, जो सेवा करने जिनको जरूरत होती है वो ही लोग सेवा कर पाते हैं क्योंकि उनकी जरूरत है. सब लोग कई बार बोलते हैं यू आर फॉर्चुनेट कि आप गुरुजी से इतना पहले मिले हुए हैं, गुरुजी आपको इतने ड्रीम में दर्शन देते हैं. मैं कहता हूं हमारी बहुत जरूरत है. जो ये नहीं है कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो वो एक आई रियली लव इट, बट द ओनली थिंग इज बिकॉज इट्स आवर नीड, आवर ट्रीटमेंट हैज टू हैपन, which he is working on us 24 hours a day. He is working on me. गुरुजी ने मतलब immense कृपा की हुई है. That is what I want to tell you. He just believe him. Just believe him. Leave it to him. Let him decide. He will decide the best. अगर गड्ढे में गिरना भी अच्छा लिखा है तो let us fall, no problem. Because he feels कि उसके ऊपर से तो गाड़ी चली जानी थी, तो गड्ढे में तो आराम से बैठेंगे. So that is what, and he has made our thinking so positive. I had at that time also, मैं मंदिर जाता था मुंह लटका के, बिल्कुल तबीयत नहीं खराब होती. उसके बाद हम सारे स्मार्ट टिक टैच स्मार्ट हीरो बन के मंदिर गए होते हैं. अब हम जाते हैं, बट हमें वो दिन अभी भी ध्यान रहते हैं कि जब हम ऐसे इतने मायूस होके जाते थे. सेवादार यूज्ड टू हेल्प अस लाइक सूद अंकल. I know that it is all Guruji's decision, it's all planned by him, but yes, you need somebody that who listen to you as well in between. So that was the only thing. हमने इतने सत्संग अटेंड किए. हम ये कहते हैं सत्संग अटेंड कराना भी उनका काम होता है, सत्संग करना भी वो जब चाहेंगे तभी सत्संग होगा. I am telling you, when we feel that we will be going today and doing the satsang, I am telling you, I will be going in the satsang today. I will be going. Believe me, nobody will call me also. Same thing, number of n times people have called me for satsang, है ना? Because I am thinking that कि I will do the satsang today of Guruji. It will not happen. Either I am not able to go, or even if I go, I will not do the satsang. Anyhow, if somebody else is doing satsang, they are not doing, मतलब सत्संग नहीं करवा रहे हैं, वो सिर्फ वहां गाने शुरू हो जाएंगे, बट मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज एक ईगो हमारे में जब आ जाती है तो गुरुजी टेक्स इट ओवर. सो दैट इज द ओनली थिंग. हम साउंड सिस्टम लगाते हैं गुरुजी के सत्संग में, सेवा पे हर जगह लगाते हैं, बट आप बिलीव करना संगत जी, जब मेरे दिमाग में आ जाता है ना तो मेरे से साउंड ही कोई नहीं लगवाता है. जब मेरे दिमाग में आ जाता है ना कि मैं साउंड लगवा रहा हूं, बट हमें ये लगता है कि बस गुरुजी अपने लायक रखें, हमें अपनी सेवा में जोड़े रखें. सेवा इज नॉट एनीबडीज नीड, सेवा इज माई नीड. और मैं इन द एंड, इफ यू वांट टू लिसन मोर, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स. आई हैव thousands of satsang. I think more people would like to share within 40 minutes, but मेरा सिर्फ यही सबसे एक है कि मैं आपको संगत जी अपना बता रहा हूं. प्लीज डोंट कोरिलेट विद योरसेल्फ एनीथिंग. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय बिलीफ एंड फॉर माय गुरुजी. आई डोंट डू एनी पूजा. आई एम टेलिंग यू, आई डोंट डू एनी पूजा. I hear so many satsang where everybody says read Shiv Quran. I cannot read more than 5 words. अमृत वेले उठ के पूजा करो, मैं नहीं कर सकता. आरती करो, यस, गुरुजी का स्थान हमारे घर में, माय वाइफ आंटी, हमारे घर में जरूर गुरुजी को भोग लगता है. गुरुजी की आरती होती है डेली. समटाइम आई एम प्रेजेंट, समटाइम आई एम नॉट प्रेजेंट, बट गुरुजी ने कोई वहमों में नहीं डाला हुआ. पहले तो मैं इतना वहमी था, मैं आपको क्या बताऊं. रोज हनुमान चालीसा, रोज मंदिर जाना, रोज साईं बाबा के मंदिर जाना, रोज बजरंग बली के मंदिर जाना. अब इट्स नॉट ए बर्डन एट ऑल. मैं गुरुजी को सिर्फ यही कहता हूं कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं कोई शिव पुराण नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता. बस एक चीज की गारंटी है, आई लव हिम. मैं गुरुजी से बहुत प्यार करता हूं. अब मुझे नहीं पता कि क्या तरीका है, बट यस, गुरुजी ने जरूर हम लोगों के पास, हम जब गुरुजी के पास मैं जब गया हूं, एक इंसान जरूर बनाया. इंसान को इंसानियत सिखाई गुरुजी ने. आई वॉज ऑल्सो वेरी एरोगेंट, वेरी बदतमीज इंसान. बट यस, जब गुरुजी के हम गए हैं, गुरुजी ने एक चीज का ज्ञान जरूर था. इवन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन माय सेइंग दैट इफ माय स्टाफ नोज दैट गुरुजी के यहाँ गए हैं तो कुछ नहीं कहेंगे. वो कोई गलती भी करके आते हैं ऑफिस में, जब उनको पता है डांट पड़ेगी, दे कम टू मी ऑफन से जय गुरुजी, एंड ही इज नॉट गोइंग टू शाउट एट मी फॉर नो रीजन. सो दैट इज व्हाट द थिंग हैपेंस. तो गुरुजी ने एक इंसान जरूर बनाया हुआ है. दान, गुप्त दान, गुरुजी मेरे से सब कुछ करवाते रहते हैं. मैं ये नहीं कह रहा किस कोई क्या करता है. आई एम नॉट हियर टू गिव माय कैलिबर एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि गुरुजी ने एक इंसान जरूर बनाया हो
कि सेवा, आई लाइक टू हेल्प पीपल बिकॉज नॉट एनीथिंग, बिकॉज आई फील दैट वन थिंग माई गुरुजी इज फीलिंग वेरी हैप्पी इफ आई कैन ब्रिंग अ स्माइल टू समबडीज फेस. दैट इज माई वे ऑफ थिंकिंग. किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल नहीं करना, होता है अनजाने में, बट मैं गुरुजी को रोज सुबह बोलता हूं. मेरी आदत बनी हुई है, अंदर घुसते ही मंदिर में, स्मॉल मंदिर में हाउस, गुरुजी मेरे गुनाहों की माफी, मुझे माफ कर देना. शायद शाम को मैं दोबारा कोई गलत काम करूं, आई डोंट नो अबाउट इट, जाने अनजाने में, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, बट मैं गुरुजी से माफी जरूर मांगता हूं डेली बेसिस पे. गुरुजी मेरे गुनाहों की माफी देना. दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना. बिकॉज अगर भगवान ने, हम तो और ह्यूमन बींग्स हैं, हाथ छुड़वाने में तो नंबर 1 है, जो कोई मिलेगा आगे निकल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और. बट अगर भगवान, साक्षात शिव भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता. तो दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू टेल द संगत. दैट्स इट. जय गुरु जी.